शंकरं शंकराचार्यं केशववादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्याद्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। कृष्णस्तुतीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु प्राणप्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते यमजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मये रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्रमस्तकाञ्जलिं वासवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भगवन्त गुरु चतुर्नाममकुवेकम् इनके पद वंदन किए नासत सच्चिदानंद भगवान की श्री गुरुदेव भगवान की श्री व्यासी महाराज की सुखदेव भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सीताराम भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की शंकर भगवान की गुरुदेव भगवान की क्षेत्र देवताओं की गंगा मैया की गो माता की आवारी समस्त देवी देवताओं की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। परम मंगलमय कारण करुणा वर्णालय परात्पर परमेश्वर श्री बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
कथा के प्रवेश दिवस में आप सभी का स्वागत है। ये कथा देव दुर्लभ है और आप लोगों को सुलभ हो रही है, इसलिए पहले हम लोग अपने हृदय में भगवान का वास कराते हैं और वास कराने का एक ही साधन है, वो है संकीर्तन। चलो हम लोग संकीर्तन के माध्यम से भगवान को अपने हृदय में विराजित करते हुए कथा श्रवण करेंगे। आइए सब लोग मिलकर के संकीर्तन करेंगे। Hare
हरे राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद भगवान की। और जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, सभी भक्त शीघ्र ही कथा पांडाल पर उपस्थित होकर के कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त करें। आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। और इस व्यस्ततम दिनचर्याओं के अंतर्गत भगवान की कथा और भगवान से संबंध जोड़ने का कहाँ अवसर मिलता है। जब कथा सुनने का अवसर पार्वती मैया को मिला और कथा सुनी, तो पार्वती मैया को बाबा कहते हैं। धन 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 पुरारी। अरे बाबा, मैं धन्य हो गई। क्यों? क्योंकि सुदेव राम गुण भव भयहारी। भगवान के गुणों का श्रवण करने का अवसर मिल गया, इसलिए धन्य। आप लोगों को भी ये अवसर मिला है। हमारे शर्मा परिवार के माध्यम से ऐसे एक दिन चर्चा चली और कहा पंडित जी भागवत सुनना चाहते हैं, सुन लीजिए भाई। तो कुछ उद्देश्य पूछा, आनंद के लिए तुमने कहा ऐसा करो, गया भी करिए आओ। तो गया करने का भी अवसर मिल गया। प्रेरणा के माध्यम से गया जी पहुंच गए।
क्योंकि नियम है भैया कि जब तक माता पिता का शरीर है तब तक पुत्र को सेवा करनी चाहिए। सदैव सेवा करे, पुत्र माता पिता की सेवा करे। छाया हे भूरि भोजनात्, और उनका क्षय हो जाए, शरीर ना रहे, तो उनकी पुण्य तिथि में वो भोजन आदि करावे, और ज्यादा नहीं, जीवन में एक बार उनकी गया श्राद्ध करें। और इसी गया श्राद्ध को करके हमारे शर्मा जी दंपति परिवार सहित गए और आए, और आज ये अवसर आया, चलो भागवत कथा श्रवण की जाए। अपने दरवाजे न करा करके इस मंदिर प्रांगण में आयोजन कराया। कारण यही था कि बहुत से लोग लाभान्वित हो, और यही सज्जनों का स्वभाव है कि कोई भी कार्य करने हम जा रहे हैं तो उससे बहुत से लोग लाभान्वित हों, अकेले की नहीं। इसलिए हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। महिमा पहले देखते हैं, महिमा क्या है। अच्छा, बिना किसी का महत्व जाने हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जान जाएंगे कि महिमा क्या है, तो महिमा का विषय बताया 6 अध्यायों में, और ये जिसे महात्म कहते हैं पद्म पुराण से लिया गया। तो कहा गया, अरे महिमा का तो वर्णन प्रत्येक जगह है। बोले यदि महिमा का प्रत्येक जगह है तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी बड़ाई स्वयं की जाए अच्छा नहीं है। दूसरे लोग बड़ाई करें ना तो कहते हैं हाँ ये अच्छा है। ऐसे ही प्रत्येक पृष्ठ में श्लोक में बड़ाई है, लेकिन पद्म पुराण में 6 अध्यायों में बड़ाई की गई है श्रीमद् भागवत की। और जब श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हो रहा है, आइए हम सब लोग एक बार भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हैं। पूरी सच्चिदानंद भगवान की जय। महिमा में ही प्रवेश करते हैं। एक बार है कि सर्प और नेवले में युद्ध हो रहा था। सर्प और नेवले में जन्मजात शत्रुता है। जब युद्ध हो रहा था तो सर्प ने नेवले को डसा। जब डसा तो नेवला जंगल में रहता है तो विष की जड़ी भी जानता है, तो दौड़ते हुए गया और जड़ी खा करके आ गया। पुनः प्रयास किया, सर्प से लड़ा, सर्प ने फिर डसा और नेवला पुनः जा करके जड़ी खा करके आया। क्रम चलता रहा और अंत में नेवले को विजय प्राप्त हो गई। और जब विजय प्राप्त हुई तो सर्प जानते हो क्या? सर्प है काल ब्याल
मुख ग्रास। काल रूपी ब्याल है। काल, काल माने मृत्यु। जैसे कोई अजगर हो ना, मुंह फैलाए बैठा हो, एक गौरैया उसके मुख में बैठ जाए, अच्छा गौरैया कब तक सुरक्षित है? जब तक उसका मुख बंद नहीं होगा। जिसको सर्प डसता है ना, तो हमारे यहाँ तो ऐसा था, बोले इसको सर्प डस लिया है, चलो नीम की पाती खिलाओ। नीम की पाती खिलाई गई, पूछा गया कैसा स्वाद है, तो बताया मीठा है। बोले बिल्कुल सर्प ने डस लिया है। और जो कहा कि कड़वा है, बोले सर्प ने नहीं डसा, पहचान। ऐसे ही ये जब सर्प डसता है तो हमें विषय बहुत अच्छे लगते हैं। सबको डसे हुए हैं, इन्हें सोचो। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, काम भुजंग डसत जग जाहि। 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 विषयनी मैं कटु लागत नाही। विषयनी मैं कटु लागत नाही। ऐसे ही ये संसारिक भोग विलास जब हमें अच्छे लग रहे हों तो समझिए सर्प ने हमको डस लिया। आज जब विषय भोग अच्छे ना लग रहे हों तो समझिए कि भगवान की परम कृपा है। ऐसे ही हमें डर है, काहे का? मृत्यु का डर है। सबसे ज्यादा डर मृत्यु का ही होता है, कहीं मर ही ना जाए। और इससे बचने के लिए बहुत उपाय किए जाते हैं, लेकिन इसकी कोई दवा नहीं है, ना कोई जप है, ना कोई तप है। आनंद है क्या? उस समय भी भगवान का ध्यान आवे। तो कब आएगा? जब हम निरंतर प्रयास करेंगे, तभी है याद आएगा कि भगवान का नाम भी कुछ होता है, नहीं तो कुछ दूसरा याद आता है। इसको कहते हैं हानि का भय। क्या कहते हैं? हानि का भय। हमें सदैव हानि का भय रहता है। और लोभ क्या है? लाभ का लोभ है। यहाँ पर भगवान नाम का जो लोभ है ये लाभ है। ऐसा लोभ हो जाए कि भगवान नाम, चलो कथा सुनने चलते हैं, ये लोभ हो जाए। हानि का भय रहे कि यदि हम भगवान नाम नहीं लेंगे तो क्या हानि हो जाएगी, तो भी भगवान की शरण में जरूर आएंगे। और सच्चिदानंद भगवान की। पहले श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विषोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
भगवान का नाम है सच्चिदानंद। क्या नाम है? सच्चिदानंद। इसके संधि विच्छेद किया जाए तो सत धन चित धन आनंद। सत, सत क्या है? जो तीनों काल में सत्य हो। संस्कृत में कहा गया है कालत्रयां बाधत्वं सत्यत्वं। जो तीनों काल में हो, जो तीनों काल में बाधित ना हो। तीन काल कौन है? तो तीन काल क्या है? जन्म लेना, बड़े होना, नष्ट हो जाना। ठीक है ना? इन कालों में यदि एक ही समय हो, एक ही तरह हो, घटे बढ़े ना, उनको कहेंगे सत्य। हम लोग जन्मते हैं, बड़े हुए, क्षय होकर के चले गए, समाप्त हो गए। हम सत्य नहीं हो सकते। दूसरा है चिद। चिद क्या है? प्रकाश। तुम प्रकाश। और भगवान प्रकाश मतलब ज्ञान। प्रकाश मतलब ज्ञान। विज्ञानमानंद ब्रह्म सूत्र है। ज्ञान ही प्रकाश है। और समस्त जो ज्ञान है वो केवल भगवान में ही है। इसी को बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सब कर परम प्रकाशक जोई। 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 राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई। सबका जो परम प्रकाश है, जो प्रकाश आ रहा है सूर्य चंद्रमा आदि में आ रहा है, सब भगवान का। क्योंकि भगवान कैसे हैं? अनादि है। अनादि मतलब आदि अंत रहित। आदि अंत से रहित है, इसलिए उनको हम लोग अनादि कहते हैं। ऐसे भगवान है। और सच्चिद, फिर आनंद। आनंद का विषय भी बड़ा वैसा है। हम लोग थोड़ा सा कुछ पा लिए, खा लिए, आनंद आ गया, पेट में हाथ, आनंद आया। जबकि यह आनंद का बूंद भी नहीं है। आनंद से मन ना भरे। जैसे बहुत भूखे हैं, आपने एक रसगुल्ला खाया, बड़ा आनंद। दूसरा खाया तो पहले वाले से दूसरा कम अच्छा लगेगा, तीसरा बिल्कुल कम अच्छा लगेगा। मान लो बहुत खाने वाले लोग हैं तो दसवां भैया बंद कर दो, अब नहीं, जो आनंद है वो बाहर निकल आएगा। इसका मतलब हम लोग जिसमें आनंद मना रहे थे, मान रहे थे, उसमें आनंद नहीं है। आनंद किसमें है? केवल भगवान नाम है। भगवान कैसे हैं? उनको कहेंगे आनंद के
सागर, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासे, करते त्रैलोक सुपासे। भगवान आनंद के सागर हैं और आनंद के सागर से एक बूंद टपक पड़ा जिससे कि हम सारा संसार उस आनंद की खोज में लगे रहते हैं। तो भगवान के 3 स्वरूप, सत्य, चित और आनंद, और भगवान के 3 काम भी हैं। 3 काम में क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सकल संसार की उत्पत्ति, पालन और संहरण, इन तीनों के एकमात्र हेतु है, कारण है भगवान ही है। और फिर भगवान के 3 ही प्रभाव हैं। कौन है? तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नाश करने वाले हैं। 3 ताप क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक शरीर, ज्वर हो गया, ज्वर समझ रहे? हाँ, बुखार कहते हैं दैहिक। दैविक, दैहिक के डॉक्टर साहब से दवा ले लिया, वैद्य से दवा ले लिया, ठीक हो गए। दैविक, जा रहे थे, दुर्घटना घट गई, पैर टूट गया। अच्छा, पैर टूट गया तो काफी दिनों तक बेड रेस्ट रहेगा। फिर पंडित जी बुलाए जाएंगे, पंडित जी कुंडली देखो, पंडित जी बता देंगे तुम्हारा शनिचर खराब है। और शनिचर खराब है तो भैया जप कराओ, ये पाठ कराओ, वो पाठ कराओ, और बेचारा करेगा। दैविक ये भगवान की कृपा से प्राप्त हो। भौतिक बड़ा खतरनाक, भौतिक ताप कैसा खतरनाक है। आज भगवान ने बड़ी कृपा करी, बढ़िया 2 मंजिला 4 मंजिला बढ़िया घर बन गया। जैसे गर्मी आई दीवारें तपी, और जब तपी भयंकर गर्मी लगी। और गर्मी से हमको लाभ हेतु यानी ठंडक प्राप्त करना है गर्मी से, तो एसी लगा लिया। अब एसी लगी, ध्यान देना, 18 से 27 डिग्री तक चलाया, बढ़िया रजाई ओढ़ी गर्मी में। सुबह जब वो उठे तो डंडा पकड़ के उठ रहे हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं। यह है भौतिक ताप। तो भैया भौतिक ताप को ये अपना किया हुआ है, तो इससे बचने के लिए एक ही काम है, चलो भगवान की शरणागति में चलते हैं। देखिए, अभी तक हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, अभी कोई थोड़े ही लोग आए हैं, और आज तो 6:30 तक की ही कथा है। कल से 2:30 बजे से 6:30 तक की कथा रहेगी।
और एक दिन थोड़ा सा बढ़ाया गया है, इसलिए एकादशी को भंडारा हो रहा था, तो एकादशी को हमने मना कर दिया कि न करो। 8 दिन की कथा है, आज का दिन लुप्त ही माने, कल से ही पहला दिन गिनेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे तापत्रय विनाशाय भगवान श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जानते हो इस लोक में 4 रूप हैं भगवान के, बताओ ने। सच्चिदानंद रूपाय भगवान नरसिंहदेव, सच्चिदानंद, सत में स्वयं भगवान सत्य है, तो पत्थर से प्रकट हुए सत्य है सब जगह में। सिद्ध कौन है? हिरण्यकशिप। और हिरण्यकशिप का जब वध किया, उद्धार किया, तो प्रहलाद आदि को आनंद दिया। सच्चिदानंद कौन है? श्री नरसिंह भगवान। और फिर विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसमें वामन स्वरूप विश्व को नाप लिया। और तापत्रय कौन है? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। 3 भगवान के स्वरूप। चौथे श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान श्री कृष्ण है। इस श्लोक के बाद दूसरा श्लोक है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव का जन्म हुआ, जन्मते ही प्रव्रजंत हो गए। प्रव्रजंत मतलब सब कुछ छोड़ करके चले गए। हम लोग ब्रजंत जाते तो हैं, लेकिन छोड़ करके नहीं जाते। एक ने सोचे चलो छोड़ करके चले, अब विचार आएगा खाएंगे क्या और पिएंगे क्या, तो कपड़े लिए, बर्तन लिए, आगे बढ़े। एक जगह देखा कि एक कोई संत झरने से अपने चुल्लू से पानी पी रहे हैं ऐसे। तब विचार आया, रे मैं फालतू मटका लिए घूम रहा हूं, वहीं पर छोड़ा, अब थाली बची। तो देखा एक संत जी करपात्री थे, कर में ही रख करके पाते थे। बोले मैं फालतू ये बर्तन लिए घूम रहा हूं। फिर आगे बढ़े तो एक किसान को देखा कि खेत के मेड़ में लेटा हुआ है,
और तकिया के रूप में सिराने में हाथ रखे हुए। अब विचार आया, मैं वस्त्र भी फालतू लिए घूम रहा हूं, तकिया काम तो हाथ से ही चल जाएगा, चाहे जितनी तकिया लगा लो, चाहे जितनी लगा लो, जब तक हाथ नहीं लगाओगे ना नींद नहीं आएगी। ये भगवान के दिए हुए तकिए है ना, इसलिए। और अब समझ में आ गया है कि वस्त्र भी छोड़ दिया। ऐसे हमारे श्री सुखदेव जी हैं, अब ये प्रजंत हो गए, सब कुछ छोड़ करके चले हैं। मनु ते तम के कृत्यम, अभी इनका कोई भी संस्कार भी नहीं, अनुपेत है, यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी नहीं हुए हैं। जब छोड़ करके चले तो द्वैपायनो विरह का तर आज भाव। व्यास जी कहते हैं, अरे पुत्र कहां जा रहा है, अभी तेरा नामकरण संस्कार होगा, यज्ञोपवीत आदि संस्कार आदि होगा, तब जाना। जैसे जा रहे थे तो रास्ते में वृक्षों ने उत्तर दिया, वृक्षों ने उत्तर दिया, अरे व्यास जी आप क्यों चिंता कर रहे हैं, हम तो हर साल अपने बच्चों को संसार के कल्याणार्थ सब दे देते हैं, आपका पुत्र संसार के कल्याणार्थ जा रहा है, आप शोक कर रहे हैं। यह सुन करके व्यास जी वापस आ गए। सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, सभी जीवों के हृदय में जो बसने वाले मुनि सुखदेव जी हैं, उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। वृक्ष है और वृक्ष से पत्ते फल गिरे, पत्ते ने सोचा अब हम कब अपने वृक्ष से मिलेंगे, तो वृक्ष ने कहा एक बार हमारे यहां से आप बिछुड़ गए हैं, दोबारा नहीं मिलेंगे। वृक्ष कहे तब पात से, सुनो भैया मेरी बात, यादव की यह रीति है, एक आवत एक जात। वृक्ष कौन, संसार ही तो वृक्ष है, और यहाँ ये रीति है, एक आ रहा है एक जा रहा है। ऐसे वृक्षों ने उत्तर दिया। व्यास जी ने देखा कि सरोवर में कुछ देवांगनाएं स्नान कर रही हैं, और सुखदेव जी को देख करके उन्होंने वस्त्र नहीं पहना, लेकिन जब बूढ़े व्यास जी को देखा सभी लजा गई और वस्त्र पहन लिए। तो व्यास जी ने कहा मैं तो बूढ़ा हूं। बोले बूढ़े जरूर हो, लेकिन अभी आपको स्त्री पुरुष का भेद याद है, और जो ये गए ना इनको स्त्री पुरुष का भेद नहीं याद है, इनको मालूम ही नहीं है स्त्री कौन है पुरुष कौन है। ऐसे शुकाचार्य हैं। बोली सुखदेव जी महाराज की जय जय। नैमि से सूतम आसीनं अविवाद महामतिम् तथामृत स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। तीसरा श्लोक नैमिषारण्य है।
और नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। सूत जी महाराज घोड़े स्वरसी हैं, उच्च आसन पर बैठाए गए हैं। और जो वयोवृद्ध हैं सौनक जी ऋषियों की तरफ से खड़े होकर के प्रश्न करते हैं। ये कैसे हैं? कथा मृत रस स्वाद कुशला, कथा रूपी अमृत का रस लेने में कुशल है। ये कुशल शब्द भी बड़ा कठिन है समझिए। जब गुरु लोग शिष्य से कहते थे जाओ कुश ले आओ, और जब कुश लेकर के आते थे हाथ नहीं फटता था। बोले अब ये कुशल से ये कुशल है, ये कुशल है, कुशल याद। इस प्रकार भगवान के कथा सुनने के रसिक हैं। प्रश्न कर दिया अज्ञान धांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। प्रभु आपका जो ज्ञान है ना करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित है। जैसे सूर्य है ना, सूर्य निकला तो अंधकार अपने आप चला जाता है, ऐसे ही आपका ज्ञान का प्रकाश इतना है करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से प्रकाशित है। और जो अज्ञान रूपी तिमिर है उसको ध्वंस करने में सक्षम है। ऐसी कथा सुनाओ जो हमारे कानों को रसायन प्राप्त हो। रसायन जानते हो? एक विशेष औषधि, तमाम प्रकार के रसायन, रसायन बटी, आम्ल की रसायन। जब कोई बीमारी नहीं ठीक होती ना तो वैद्य लोग रसायन का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर लोग एंटीबायोटिक प्रयोग करते हैं वैसे हे प्रभु आप जो हमारे कर्ण को रसायन प्राप्त हो वो सुनाइए, और ऐसा वैसा न हो। भक्ति ज्ञान विरागातो विवेको वर्धते महान। भक्ति प्राप्त होने वाले हो, ज्ञान प्राप्त होने वाला हो, और वैराग्य की प्राप्ति करने वाला हो, विवेक मिल जाए। और ऐसे नहीं माया मोह निरासस्त वैष्णवे प्रीते महान। और माया मोह से दूर रहने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं प्रभु, ये भी बताइए। अरे प्रभु ये संसार में प्रायः लोग असुरता को प्राप्त होंगे, इसलिए विभिन्न प्रकार के दुखों से दुखित तो होंगे। इसलिए कोई साधन बताइए, कोई ऐसा साधन बता दो। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद वदाधुना। भगवान कृष्ण की प्राप्ति का कोई साधन बता दो। अरे गुरुदेव चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगि दुर्लभम। चिंतामणि जिसके पास हो समस्त संसार की वस्तुएं प्रदान करने में सक्षम है, ऐसे ही
कल्प वृक्ष के नीचे आकर के बैठो तो संसारिक वस्तु सब मिल जाएंगे, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते। भगवान की प्राप्ति तो केवल गुरुदेव के माध्यम से की जा सकती है। सच्चिदानंद भगवान की गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 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 मैं शरण पड़ा तेरे, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित नाम जपो तेरा, जय नाथ बुला देना। नाम जपो तेरा, नाम बुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापे हूँ या कपटे हो, जैसा हूँ तेरा हो।
भी हो जैसा हो तेरा हो तेरे दर का भिखारी हो तेरे चरणों का तेरा हो तेरे दर का भिखारी हो तेरे चरणों का तेरा हो मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना मैं शरण पड़ा चरणों में जगा देना चरणों में जगा देना पूरे गुरुदेव भगवान की सौनकाद ऋषियों ने कहा, हे गुरुदेव हम आपकी शरण में हैं। देखो जब हम लोग गुरुदेव की शरण में हो जाएंगे ना तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न होकर के ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कभी कभी कड़े शब्द हो तो बता दिया करना, कोशिश करूंगा कि सरल में बोलूं, लेकिन निकल ही आता, आदत खराब हो गई हम लोगों की। रास्ता साफ करते हैं और तब सूत जी कहते हैं आपका जो प्रश्न है ये कैसा है? संसार भय नाशनम, संसार के भय को नाश करने वाला है, भक्ति को बढ़ाने वाला है और भगवान कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल रूपी व्याल के मुख के त्रास से निवारण हेतु श्री सुकाचार्य जी ने, किरेण माने सुकेन, सुखदेवाचार्य जी ने कलयुग में इसका भाषण किया है, भाषितम। तो क्या होगा? तस्मात् परम किंचिन मनै शुद्धे न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। भागवत कैसे प्राप्त होती है? तो भैया सुन लो, जब बहुत सा समय बीतता है, आप पूर्ण करते हुए जा रहे हैं, तो जब पुण्य एकत्र होते हैं तो पुण्यों का जो फल है, जब पुण्य उदित होते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। और हम तो ये कहेंगे आपका पुण्य तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पुण्य आपके पितरों का उदय हुआ है। और पितरों का जब पुण्य उदय हुआ है तो आप कर रहे हैं। अपने पुण्य उदय अच्छी बात है, लेकिन पितरों का भी पुण्य उदय हुआ है तो भागवत कथा सुनने का अवसर मिला है। घर में क्या कर रहे हैं सब लोग? एक ही काम बचा है,
मोबाइल उठा करके जिसका रील देखो। सबके लिए नहीं है। आज सब लोग शौक उसी में सारा समय व्यतीत कर रहे हैं। बहुत कष्ट है हम लोगों को। आइए बोले कथा कब कही? परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे। जब परीक्षित जी को सुखदेव कथा सुना रहे थे तो देवता लोग आए। ऐसे नहीं आए, सुधा कुंभम गृहीत्वैव, अमृत कलश लेकर के आए और कहा इन परीक्षित जी को, सुखदेव जी ये अमृत पिला दो। बोले अमृत पिलाने से क्या होगा? बोले ये अमर हो जाएंगे और बदले में हमको भागवत अमृत पिलाइए। तब सुखदेव जी ने कहा, अरे छनियो, वसुधा को काचा मणिर महान। कहाँ सुधा, कहाँ कथा, कहाँ अमृत और कहाँ कथामृत। अच्छा, अमृत क्या करता है? अमृत पीने के बाद लोग अमृत को प्राप्त होते हैं और कथामृत पीने के बाद अभयत्व प्राप्त करते हैं, अभय हो जाते हैं। मृत्यु का डर नहीं रहता, अभयत्व मिलता है। और अमृत प्राप्त करने से स्वर्ग की प्राप्त होती है। क्षीणे पुणे मृत्यु लोकम विसंति। जब पूर्ण क्षीण हो जाता है वहां से फिर गिरा दिए जाते हैं। तो कथा से भगवान की प्राप्ति होती, वैकुंठम दर्शनम। कहाँ कथा और अरे कांच और मणि की समानता की जा सकती है। तुम लोग यदि श्रद्धा से आते तुम भी पीते, लेकिन विनिमय की दृष्टि से आए हो, बदले में अदला बदली करने के लिए। इसलिए तुम अभक्तांस विद्याय नददौ सा कथामृतम। अभक्त जान करके सुखदेव जी ने कथामृत नहीं दी। अब देवता लोग सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रभु ये कैसे नियम बनाया कि हमें कथा नहीं मिली, अब इन मनुष्य साधारण मनुष्यों को भगवान की कथा मिल रही है। अरे बोले रुको रुको, ऐसा करते हैं श्रीमद् भागवत कथा को तौलते हैं। एक तरफ पहले तराजू लिया, तराजू में एक तरफ समस्त ग्रंथ रखे, उनका महात्म रखा गया और एक तरफ श्रीमद् भागवत रखी गई। तो श्रीमद् में निरे और लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। सभी साधन लघु पड़ गए, छोटे पड़ गए और श्रीमद् भागवत महापुराण गौरव को प्राप्त हुआ। सप्ताहेन श्रुतं चेत् सर्वथा मुक्तिदायकम्। सप्ताह श्रवण करने से मुक्ति को लोग प्राप्त होते हैं। सनकादिः, और सबसे पहले सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को ये कथा सुनाई थी। नारद जी जो एक जगह दो घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते, उन्होंने 7 दिन कथा कैसे सुनी? बोले एक बार श्री सनकादिक ऋषि चारों भैया बद्री विशाल की ओर जा रहे थे।
तो देखा कि दूर से नारद आ रहे हैं। अच्छा, अपने व्यक्ति को देख करके लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। अब मार्केट जाओ, कोई अपना मिल जाए तो थोड़ा सा ये होता है, चलो इससे मिल ले, राधे राधे बोल ले, ऐसा होता है ना। अरे बोलिए हमारा छोटा भाई आ रहा है, चलो इससे चलो राधे राधे हो जाएगा। लेकिन आए तो, लेकिन बगल से निकल गए। अब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि अरे रुको, कहां जा रहे हो और इतनी जल्दी जल्दी जा रहे? कथम ब्रह्मण दीनम कहा कुत चिंता दुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्य आगमनम तव। कहां से आ रहे हो? अब नारद जी ने देखा, अरे भैया लोग हैं, हमसे कितनी गलती, प्रणाम नहीं किया। आइए हम सब लोग नारद जी का मंत्र गा लेते हैं। नारद जी का मंत्र मालूम है ना? मालूम है? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गुरुदेव नारायण 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 गुरुदेव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन जब संकीर्तन का समय आवे तो हाथ खोल लिया करो और सब लोग ताली बजाइए और शुरू करिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब नारद जी ने लिखा, अरे मेरे गुरुदेव, मेरे बड़े भाई ने प्रणाम किया। बोले मैं इस पृथ्वी लोक में घूमते घूमते आया था कि चलो कहीं सत्संग किया जाए। जो सत्संगी लोग हैं ना, इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए सत्संग का। नारद जी निरंतर सत्संग करते हैं, इसलिए
सत्संग हेतु इस पृथ्वी में आए तो पुष्करम प्रयागम काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग नाथ जी और सेतुबंध, रामेश्वरम आदि सभी तीर्थों में गए। जो वहां गए तो देखा ना पश्यम पुत्र शर्म मन संतोष कारकम। वहां कहीं पर संतोष देने वाला धर्म नहीं मिला, कहीं सत्संग नहीं मिला। तो सोचा क्या कारण है? ओ कलीना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। कलयुग का जो मित्र है अधर्म, उसने बाधित कर दिया है, रोक दिया है। कहीं पर भी हमें सत्य नहीं मिला, ना ही तप मिला, ना शौच मिला। शौच माने पवित्रता, दया भी नहीं दिखी, दान बिल्कुल चला गया है। हे प्रभु, लोग कैसे जी रहे हैं? उदिरम भरणो जीवा वारा काकूट भासिनः। लोग इसलिए जी रहे हैं कि कैसे पेट भरे। अच्छा, सत्य बता देना, पेट भरने के अलावा कोई भी नहीं जी रहा है। यो सोचते काल का खाएं कि पहले से सामे के बना के रख देते हैं मीनू, काल का खाएंगे। और हमने ये देखा है कि माताएं कल सुबह बनाने के लिए आटा राते में गूंद करके रख दिया, इसके अलावा कुछ नहीं है। उदरम भरणो, केवल पेट भरने के लिए, बस इतना। और चलो खैर ठीक है, इतना ही हो, लेकिन मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रता। लोग मंद और सुमंद होते चले जा रहे हैं। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। और बोले चलो संतों के यहाँ चले। संतों के यहाँ देखा कि सभी लोग पाखंड में लगे हुए। पापस खंड इति पाप, खंड पाप का ही कोई खंड है। सच्चिदानंद भगवान की। आश्रम में गए तो वहां देखा कि लोग पाखंड में रत हो गए। बड़े बड़े संत हैं और बोले आवाजें कहां से आ रही हैं? बोले मौनी आश्रम से आ रही हैं। बोले गाड़ियां किसकी हैं? तो उत्तर मिला ये त्यागी जी महाराज की है। और ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। ऐसे ऐसे नाम, सब उल्टा पुल्टा। बोले ये इतनी भारी गौशालाएं किसकी हैं? दंडी स्वामी जी की हैं। ये क्या करते हैं? परिग्रह, संचय करने लगे हैं। बोले सोचो यहाँ ना जाए, चलो ग्राम क्षेत्रों में चले। और जब ग्राम क्षेत्रों में पहुंचे तो अट्टसूला जनपदा शिवसूला दुजातयः। देखा अन्न के बाजार लगे हुए, यानी अन्न बेचा जा रहा। पहले अन्न बेचा नहीं जाता, आज अन्न ही बेचा जा रहा।
चलो ब्राह्मणों के यहाँ गए तो ब्राह्मण लोग कैसे हो गए हैं? वेद बेच रहे हैं। स्त्रियां कैसी हो गई हैं? शरीर बेच रही हैं। और ये सोचा दंपतियों में बढ़िया प्रेम होगा, नहीं, दंपति नाम च कलगनम, आपस में झगड़ा बना हुआ है। दिन में अगर 4 बार झगड़ा ना हो तो काहे का गृहस्थ। फिर तरुणी प्रभुता गे, गृहस्थों के यहाँ देखा जो चलती है ना, स्त्रियों की ही चल रही है। अच्छी बात है, पुरुष भी स्वतंत्र है। अरे बोले श्याल को बुद्धिदाय कहा। साला, साला जानते ना, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई वही साला। तो साले की चलती है। बोले अगर बुद्धिमान है और बुद्धि दे रहे तो अच्छा। बोले नहीं, बुद्धिमान हो चाहे ना, उन्हीं को आगे रखा जाता है। अच्छा सोचा चलो मंदिरों की तरफ चले। मंदिरों में देखा आश्रमा यवनी रुद्धता तीर्थानि सहितस्तथा, जो यवन लोग आ गए हैं, इन्होंने मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, नदियों को दूषित कर दिया है। ये ज्यादातर ऐसे स्थान में ही बसते हैं। हमारा घर है, हमारा नेम प्लेट बदल दिया है, कह दिया हमारा घर। विश्वनाथ मंदिर में ऐसा नेम प्लेट ही तो बदले, बाकी तो सब वही है। ऊपर का ऊपर थोड़ा बदल दिया और कहा ये हमारा है। इस प्रकार दूषित कर दिया है। जब कहीं शांत नहीं मिली, जब शांति नहीं मिली, तो सोचा चलो वृंदावन की ओर चले। और जब वृंदावन की ओर चले तो देखा कि कुछ स्त्रियां बैठी हुई हैं, उनमें उनके बीच में 2 पुरुष लेटे हुए हैं और स्त्रियां कुछ विजन कर रही हैं, यानी पंखा झल रही हैं। नारद जी पहुंचे, सोचा रहे हम स्त्रियों के बीच में क्या करेंगे, वापस जाने लगे। और जैसे वापस जाने लगे तुरंत ही एक देवी ने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे साधु थोड़ा रुको। मुझे लगता है ये पहचान गई कि हम नारद हैं और आपका दर्शन सर्वथा अगहरम परम, आपका जो दर्शन है सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। आप थोड़ा रुकिए। अच्छा, जब नारद जी वापस आए तो कहा, कासी तुम, आप कौन हैं? हे देवी कौन है आप? का इमऊ, ये दोनों कौन हैं? काहा पद्मलोचना, और जितनी अन्य बैठी हैं ये कौन है? हमको बताइए। तब उस बाला ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं। और ज्ञान वैराग्य मानौ काल योगेन जर्जरौ, ये दोनों जो बूढ़े बूढ़े पड़े हैं ये मेरे पुत्र हैं। काल के यानी समय के संयोग से ये जर्जरावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये ऐसा कैसे हो गया? मैया बालावस्था युवती है और पुत्र वृद्धावस्था को। बोले बस इसीलिए तो हमने आपको रोका है। अभी ये सब बैठी हैं, ये सब गंगाद्या सहित सीमा मस्सेवात समागता,
ये गंगा आदि नदियां हैं, मेरी सेवा के लिए सब उपस्थित हैं। अच्छा देवी, तो आपका जन्म कहाँ हुआ है? उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। मैं उत्पन्न तो द्रविड़ देश में हुई और कर्नाटक में आकर के बड़ी हुई हूँ, और क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे ऊर्जते जीर्णतां गताः। और कहीं कहीं पर महाराष्ट्र में भी मैं दिख जाती हूँ, लेकिन जैसे गुजरात पहुंची तो वहां पर मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। द्रविणी समझ रहा हूं भगवान, द्रविणी ये शरीर में, हृदय में मैं उत्पन्न होती हूँ, लेकिन बढ़ती कब हूँ? कर्नाटक के कान से जब सुनोगे ना तो भक्ति बढ़ेगी। महाराष्ट्र, कहीं कहीं पर महाराष्ट्र, दिमाग लगाते हैं ना, अरे भैया पंडित जी कथा सुना रहे हैं, ये महाराष्ट्र है ना, यही महाराष्ट्र। कुछ लोग दौड़ते हुए आते हैं, धावका रसलंबटाहा, जो रसलंबट है वो कथा सुनने के लिए दौड़ेंगे। ये महाराष्ट्र। गूर्जते, जो गुजर गया है, जो रात्रि चली गई है, जो समय चला गया है, समय पहले आपने भक्ति किया हो या नहीं किया हो, चला गया है ना, तो वहां पर क्या है? जीर्णतां गताः। मैं भी वहां पर वृद्धि को प्राप्त, यानी बूढ़ी हो गई, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई, और अपने बच्चों के साथ मैं घूमते घूमते जैसे वृंदावन आए, तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। जैसे वृंदावन में आई मैं वैसे तरुणी हो गई, लेकिन मेरे पुत्र जठरत्व को ही प्राप्त हैं, बुढ़ापे को ही प्राप्त हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वृंदावन में जाओ ना तो भक्ति वहां पर आ ही जाती है। भले लोग गोलगप्पे खाने के लिए जाते हैं, है ना, दर्शन कम होते हैं, गोलगप्पा ज्यादा खाते हैं। फिर भी राधे राधे कहना तो आ ही जाता है। अरे मीरा जी तो रोकने पर भी पहुंच जाती, चाहे तो जो भी दंड दे देना, है ना। मैं वृंदावन जाऊंगी, मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। 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 राखो या मारो, चाहे राखो या मारो। राखो या मारो, चाहे राखो या मारो। वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो।
बिहारी वृंदावन में मांगे बिहारी उन्हीं से नैना लड़ाओगे चेहरा को जमाओ नैना लड़ाओगे चेहरा को जमाओ वृंदावन जाओगे चेहरा को जमाओ वृंदावन जाओगे चेहरा को जमाओ राधा वल्लभ की छवि न्यारी 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 उन्हीं को झूला झूलाओगे चेहरा को जमाओ झूला झूलाओगे चेहरा को जमाओ वृंदावन जाओगे चेहरा को जमाओ वृंदावन जाओगे चेहरा को जमाओ वृंदावन की कुंज गलिन में 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 राधे 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 गाँव के चेहरा को वृंदावन जाओगे चेहरा को राखो हमारो चेहरा को हमारो वृंदावन जाओगे चेहरा को हमारो वृंदावन जाओगे चेहरा को बोल वृंदावन बिहारी लाल की वृंदावन की संयोग से भक्ति मैया पुनः नवयुवती हो गई। हे प्रभु, हे नारद जी, हमारे इन बच्चों का कुछ चिकित्सा करिए। नारद जी ने कहा, अरे देवी, आप तो भगवान की साक्षात प्रेयसी हैं। जानते हो, जब भगवान वैकुंठ जा रहे थे तो मुक्ति और भक्ति साथ में ले जाना चाहिए। मुक्ति को लेकर के गए और भक्ति को यही छोड़ गए। कहा, भक्ति जिसको चाहेगी उसको मुक्ति दिला ही देगी। और हे देवी, आपके कारण भगवान भी नीच के ग्रह में भी जा करके वहां रहते हैं।
कभी बिंदु सदन कसाई के सदन बीच, कभी कीर्त करते कबीर से जुलाहों की। भगवान कभी कबीर के यहाँ, कभी अरे सदन कसाई के सदन बीच, सदन में, ये सदन कसाई के सदन में रहते हैं। और आप चिंता मत करिए, मैं आपका जगह जगह जाकर के प्रचार प्रसार करूंगा। तब भक्ति देवी कहते हैं, हे नारद जी कारण बताओ। बोले कलयुग का आगमन हुआ है और कलयुग में धर्म कर्म से सब लोग विमुख हो गए हैं। पंडितास्तु कलत्रेण रामन्ते महिषा इव। और केवल जो पंडित लोग हैं, केवल संतान उत्पन्न करने में ही दक्ष हैं, मुक्ति देने में सक्षम नहीं है। इसलिए धर्म कर्म चला गया। जगह जगह जाकर के अब भक्तों को कथा सुनाते हैं तो कथा का रस चला गया। सामग्रियां सब दूषित हो गई हैं तो यज्ञ का फल भी चला गया। आप यज्ञ करने के लिए चले, देसी गाय का घी ही प्रयोग होता है। आप बाजार से ले आइए, लिखा जरूर कुछ होगा लेकिन वो पता नहीं क्या क्या हो। आए दिन आप लोग पेपरों में पढ़ते हैं, सावधान हो जाएं, अच्छी जगह से ऐसी सामग्रियां लेवे। और इतना शोर हो गया है, योग भी चला गया। अब योग करने के लिए बैठो ना, ओम कर रहे, तब तक कोई धमाका कर दिया, हमारा ध्यान भंग हो गया, तो योग भी चला गया है। हे देवी चिंता मत करो, हम तुम्हारे पुत्रों को ठीक ही कर देंगे। तब भक्ति देवी कहती हैं, साधु नाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम। इस साधुओं का जो दर्शन है ना, सभी प्रकार के सिद्धि को प्राप्त कराने वाला होगा। आपका दर्शन मिल गया ना, अब हमें विश्वास है कि हमारे बच्चों का उद्धार हो जाएगा। आपके दर्शन मात्र से कयाद पुत्र प्रहलाद ने भी भगवान को प्राप्त किया। ऐसे ही सुनीति का पुत्र ध्रुव भी आपके उपदेशों के कारण ही भगवान को प्राप्त किया। इसलिए ब्रह्मपुत्रम तास्मि, हे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा के पुत्र, हम आपको प्रणाम करते हैं। तब नारद जी कहते हैं, वृथा खेद से बाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर सुखम गमिष्यति। अरे देवी प्रथा खेद कर रही हो, भगवान श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ो गए हैं, सबके हृदयों में विराजित हैं। उनका स्मरण करो तो दुखम गमिष्यति, दुख चला जाएगा। और क्या दुख चला जाता? हाँ चला जाता है। आप घर से दुखित होवे और
जब दुखित तो होकर के आवेंगे ना, तो कहीं जब सहारा नहीं मिलता तो लगता है भगवान की शरण में चले, और वहां थोड़ा सा रो लिए, आंसू बहाए, तो सारा दुख चला गया। चलो हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। बांके बिहारी रे, बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। 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 दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। हरि रे, करो दुख मेरा। बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे घर पे आवे, सुना है जो तेरे घर पे आवे, उसके सब दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। उसके सब दुखड़े मिट जावे। उसके सब दुखड़े मिट जावे। आया शरण तुम्हारे, दूर करो दुख मेरा। बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। हमारे बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। हमारे बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या किसी का दुख दूर किया? बोले हाँ, द्रौपदी च परित्राता एन कौरव स्मरात। अरे द्रौपदी के ऊपर जब दुख आया ना, तो भगवान ने दूर किया। और तो कहा ये कलयुग जब आया है, तो राजा परीक्षित ने इसको मार क्यों नहीं डाला? बोले इसलिए नहीं मारा है कि कलयुग से पूछा तुम में कौन कौन से गुण हैं, तो बोले हमारे में सब अवगुण है, गुण एक ही है। बोले क्या है? यद फलाम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सव कीर्तनात्। जो फल तप, यज्ञ, योग, समाधि आदि से मिलता या नहीं मिलता, तो वो सब फल केवल कलयुग में केशव कीर्तनाथ, भगवान के कीर्तन से ही मिल जाता है। ऐसा सारंग यू सारभुक देखा, इतना सार है। बोले ठीक है, दुख मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन कम से कम तरने का साधन तो है।
करने का साधन क्या? नाम संकीर्तन, केशव कीर्तन, कीर्तन करो भगवान का। इसलिए राजा परीक्षित ने इसको मारा नहीं था। अब तो नारद जी ने बार बार कहा, अरे वैराग्य उठो, अरे ज्ञान उठो, वेद पाठय, वेद का पाठ सुनाया, गीता पाठय मुहुर्मुहु, और गीता पाठ बारंबार सुनाया। लेकिन वे थोड़े से तो उठे और फिर से निषेध होकर के गिर गए। जब गिर गए, नारद जी को चिंता हुई कि गीता पाठ से भी नहीं कुछ हुआ, अब क्या करें? तो ऊपर हाथ उठा करके कहा, प्रभु कुछ करो। आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवा पूर्णमा विषेखिततामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई, उद्यम करो, सत्कर्म करो, ये ठीक हो जाएंगे। बोले क्या ये विकर्म था, कुकर्म था? बोले सत्कर्म है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, कौन बताएगा? बोले कोई संत बताएंगे। जो संतों का नाम लिया तो भक्ति देवी को वही छोड़ करके चलते हैं और आश्रमों में पहुंचे। कोई संत मिलते, भैया सत्कर्म बता दो क्या है? बोले इतने भारी संत नारद जी हमसे पूछ रहे हैं। तो कोई कोई तो मूके भूता सखा ने तो यंतस्तु पलायिता, कोई कोई तो मूक हो गया है और लिख दिया आजकल हम मौन है, बोलते नहीं है। जब उत्तर ना देना हो चलिए पट्टी में लिखा दो। कोई कोई पलायिता, कोई कोई तो चला गया, कुछ बोले ही नहीं। जब संसार में आश्रमों में कहीं उत्तर नहीं मिला तो सोचा अब क्या करें। बोले अब वही जाते हैं जहाँ नर नारायण भगवान निरंतर निवास करते हैं और उन्हें हम निरंतर निर्मेष नयनों से निहारेंगे। ऐसा विचार करके बद्रिका आश्रम की ओर चल दिए। जब बद्रिका आश्रम में पहुंचे तब सनकादिक ऋषि मिले और सनकादिकों से कहा, हे प्रभु इस कारण से हमें आपने चिंतातुर कहा, तो इसी कारण से हम चिंतातुर थे। तो अब बताइए हमें क्या करना चाहिए? और आपका हमें दर्शन मिल गया है, इसलिए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब बहुत समय का भाग्य उदय होता है ना, तब सत्संग की प्राप्ति होती है। आपका दर्शन मिल गया है, इसलिए अब मुझे विश्वास है सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मेरा शंका का जो निवारण है यहाँ पर हो जाएगा। तब श्री सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी आप चिंता मत करें। बोले क्या होगा? बोले श्रीमद्भागवतम कथालापः, कलयुग में श्रीमद्भागवत कथा ये मुक्ति प्रदान करने वाला है।
सतुगीता सुखादभि ज्ञान भक्ति विरागाणाम तदो वैसेणावनं महत। इनसे ज्ञान वैराग ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा प्रभु श्रीमद् भागवत क्या विषय कहते हो, हमें विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वेदों और गीता का ही तो ये सब फल है। श्रीमद् भागवत वेद वेदांत घोषैः गीता पाठ प्रबोधितम, ये बार बार हमने उनको सुनाया, फिर भी वे जगे नहीं। बोले नारद जी बड़े भोले हो। 3 उदाहरण दिया। बोले आम का वृक्ष है और आम के प्रत्येक जगह रस ही रस। सोचो कि आम के फल का रस लेना हो तो पत्ते चबा ले, क्या आम का रस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। समस्त आम का रस आम के फल में निहित हो गया है। वैसे जैसे दूसरा उदाहरण बताया गन्ने का। गन्ने के कण कण में शर्करा है। अब बढ़िया पेड़ा बना रहे थे, शक्कर घट गई तो ले आओ गन्ना का रस। इसी से तो शक्कर बनती है, इससे बना ले तो नहीं बनेगी। ऐसे ही दूध के बूंद बूंद में घी है। बढ़िया पूड़ियां सेक रहे थे घी से, घी कम हो गया, ले आओ दूध गर्म करो उसी पूड़ी सेक ले, नहीं हो पाएगा ना। बोले हाँ ये तो बात है। अब विश्वास हो गया। अच्छा विश्वास है ना, तो बैद्य की चवन्नी की चूरन की चटनी से भी आराम हो जाता, लोग चंगे हो जाते हैं, है ना। विश्वास है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले अब आप स्थान बताइए और हम व्यवस्था करेंगे। बोले ठीक है। स्थान बताया कि गंगा द्वार समीपे तु तटव आनंद नामकम। गंगा द्वारे हरिद्वारे, हरिद्वार में आनंद नामक तट है, वहां पर व्यवस्था करो। और वहां पर कैसे व्यवस्था करें? बोले सबको निमंत्रण दो और हम आपको कथा सुनाएंगे और ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। अच्छा ये ठीक है। अब थक्कड़ों की कथा सजदा नहीं है, बालू का बढ़िया मंच बना दिया, बैठो थक्कड़ लोग है ना। और नारद जी कथा सुनने के लिए बैठे। जब ऋषियों ने सुना कि सनकादिक ऋषि कथा सुनाने के लिए तैयार हैं, नारद जी परीक्षित बने हुए हैं, श्रोता बने हुए हैं, सब लोग दौड़े। कौन कौन दौड़े? भृगुर वशिष्ठश्च च मनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गारिसुतस्य सकाशालसाकलो त्रिकण्डपुत्र जपे पिप्पलाद। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र शकल शाकल मार्कंडे और पिप्पलादि, ये सब लोग जो नहीं आ रहे थे ना, उनको भृगु जी ने जबरदस्ती लाए, चलो कथा सुनो। ऐसे ही आप लोग जब आए हैं सब ऋषियों की कैटेगरी में हैं, सब लोग सुना कथा हो रही है, सब लोग दौड़े कथा सुनने। अब आपको भृगु की तरह बनना भी है, तो कथा सुनने नहीं आए उनको लाओ, जबरदस्ती लाओ, चलो कथा सुनो।
थोड़ा सा ये भी भूमिका निभानी पड़ेगी। और इस प्रकार जब सब लोग दौड़े हैं तो कथा श्रवण कर रहे हैं, सब लोग बैठ गए हैं। और जब कथा प्रारंभ हुई तो कथा का महात्म बताया गया। और जब महात्म्य सुनाया तो कथा के अर्थ से श्री भक्ति देवी उत्पन्न हुई। और जब भक्ति देवी उत्पन्न हुई सबके बीच में अपने पुत्र को ले आई। और जब पुत्र को लेकर के आई तो सभी ऋषियों ने कहा ये कौन स्त्री कौन आ गई? बोले ये भक्ति देवी है, इन्हीं के कारण तो हम कथा सुन रहे हैं। अच्छा, तो कहा आप कहाँ बैठे, हमारा स्थान बताओ। बोले सभी भक्तों के हृदय में आप विराजित हो जाओ। सुतो तो करुणो गृहीता सुतो तो करुणो गृहीता प्रेम करूपा सहसा विरागे। ओ प्रेम करूपा सहसा विरागे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामारे मोहर बदन के। नाथे नामारे मोहर बदन के। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और भक्ति देवी का जब सभी के हृदयों में निवास हो गया तो भक्ति क्या करती है मालूम है? भगवान को जबरदस्ती अपनी ओर खींच लेती है। अरे भगवान भी देखते हैं, अच्छा बहुत सा अच्छा घर बना हो और सारी सुविधा हो, एक बार उसको देखो तो ये होता है कि चलो यहाँ रह जाएं। घर गंधा रहा हो, है ना, तो लगता है कब इस घर से निकले। ऐसे ही जब हृदय में भक्ति नहीं होती है तो क्या होगा? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, अविद्या, अज्ञानता ये सब भरी होगी तो गंधा रहे होंगे। जब ये गंधा रहे होंगे तो भगवान थोड़ा आएंगे। जब भक्ति देवी होती है ये सब अपने आप चले जाते हैं। बोले अभी प्रकाश आ गया, अंधकार नहीं रहेगा। तो भगवान क्या करते हैं? देखते हैं इस घर में, हृदय रूपी घर में क्या मेरी प्रेयसी है, भक्ति है। और प्रेयसी को देख करके भगवान बलात् उस घर में घुस जाते हैं और फिर निवास करते हैं। सोचो, जब उस समय सबके हृदयों में भक्ति देवी विराजित हो गई तो क्या हुआ होगा? भगवान का सबके हृदयों में दर्शन होने लगा। और जब दर्शन होने लगा आनंद की वृद्धि हो गई। ज्ञान वैराग अपने आप ये जो जड़त्व को प्राप्त हो गए, ये युवत्व को प्राप्त हो गए। पहले जड़ता थी, अब उनमें युवता आ गई है। ऐसी स्थिति हो गई है। और कथा ही चल रही थी तो श्री नारद जी कहते हैं कि प्रभु कौन कौन लोग हैं जो सुन करके तर जाते हैं। तो
सनकादिक ऋषि कहते ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाविदग्धा कुटिलास कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तु ते। जो लोग सदैव पाप कर्मों में रत रहते हैं, सदा दुराचार करते कुमार्ग में रहते हैं और क्रोध से सदैव जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, वे लोग भी सप्ताह यज्ञ के श्रवण मात्र से पुनंत पवित्र हो जाते हैं। अरे कितना, अरे और तो और, जिसने जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई अच्छा काम ही न किया हो, सदैव पाप में ही रहते हैं, माता पिता की आज्ञा नहीं किया बल्कि उनको मारा हो, भाई का धन छीना हो, सट हो, भक्ति से दूर हो, दुराचारी हो, वे लोग भी सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। अब नारद जी ने कहा कोई उदाहरण है? बोले हाँ एक उदाहरण है, और उदाहरण हम कल सुनाएंगे, ठीक है। कथा यही पर विरामावस्था को प्राप्त होगी और सब लोग एक बार कथा अंत में संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।